हुकूमती दिवालिया और हिज़्ब इख्तिलाफ का मखमसा। ये उन्वान है इम्तियाज़ आलम जो मारूफ कॉलमिस्ट हैं उनके ताज़ा कॉलम का। कहते हैं इमरान हुकूमत का मुआशी और मालियाती और इंतज़ामी दिवालिया तो बुरी तरह से पिटा ही था। अखलाकी दिवालियापन की रही सही कसर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने पूरी कर दी है। करप्शन के खात्मे और कड़े एहतसाब के जिस जोरदार बयानिए पर इमरान खान ने हिज़्ब इख्तिलाफ की आजमूदा क़यादत के छक्के छुड़ा दिए थे, वो अब खुद साख्ता मुहतसिबों के गले पड़ गया है। रियासत मदीना का रूहानी ख्वाब दिखाने वाले वज़ीर आज़म अब दिलासा भी दे रहे हैं, तो रियासत मदीना का हाल भी पहले 5 बरसों में ऐसा ही था। रोज़े महशर बर्पा करती महंगाई में तारीखी औराक की उलट पलट काम आए भी तो कैसे। ऐसे में बेपर की तर्जुमानों की फौज जफर मौज फेक बयानियों को बेचे भी तो और कैसे, जो एक धेले का नहीं रहा। और एहतसाब के ज़ार शहजाद अकबर को ऐवान वज़ीर आज़म से दुम दबा कर भागने की पड़ी। एक जमहूरी तौर पर फेक हुकूमत, फेक बयानिया और फेक अखलाकी जवाज़ के साथ बैसाखियों के सहारे वक्त गुजारी न करे तो करे भी क्या कि करने को सिवाय अपोजिशन को कोसते रहने के इसके पल्ले कुछ नहीं। लेकिन पल्ले अपोजिशन के भी कुछ नहीं, इसके बावजूद के मुहतसिबों के पल्ले भी कुछ न पड़ा और हिज़्ब इख्तिलाफ की कद आवर क़यादत अब एहतसाब के शिकंजे से साफ बच निकलती नज़र आ रही है। अपोजिशन को खुद अपोजिशन मात देने पर तुली बैठी है। जिस तरह सेनेट में स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बिल पे नाम नहाद अक्सरियती मुत्तहिदा अपोजिशन को शिकस्त हुई, उस पे शर्मिंदगी छुपाए नहीं छुपती। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी समेत अपोजिशन के 8 अरकान गैर हाजिर पाए गए, मालूम नहीं किसके फ़ोन पर। हुकूमत को चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के फैसला कुन वोट के साथ 43 वोट और हिज़्ब इख्तिलाफ को 42 वोट पड़े। इस पर अब मातम कैसा। यादिश बखैर ये यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के हल्का इंतखाब से हफीज शेख के खिलाफ रुकन मुंतखब कराए गए थे। फिर सादिक संजरानी के खिलाफ खुली अक्सरियत किस तरह अकलियत में तब्दील कराई गई थी और फिर हुकूमती बेंचों से एक आज़ाद ग्रुप की मदद से यूसुफ रज़ा गिलानी कैसे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर कराए गए थे। तो एक अहम बिल पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की दानिस्ता गैर हाजिरी से हुकूमत की एक वोट से फतह और अपोजिशन की अखलाकी शिकस्त पर पीपल्स पार्टी अपने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई करने को तैयार है। और क्या यूसुफ रज़ा गिलानी में रत्ती भर अखलाकी जुर्रत है कि वो ऐसे मनसब से दस्तबरदार हो जाएं जिसके वो पहले से ही अहल ना थे। सेनेट में अपोजिशन की इस खुद शिकस्तगी के बाद तो इन हाउस तब्दीलियों के गुब्बारे से हवा निकल जानी चाहिए। वैसे भी इन हाउस तब्दीलियों की बागडोर हुकूमत के हाथ में है ना अपोजिशन के। जिस सूरत से पार्लियामेंट से दर्जनों बिल बमाए मिनी बजट मंजूर करवाए गए हैं, इसके बाद क्या उम्मीद रह जाती है। हम तीसरी पार्लियामेंट के आखिरी बरस के ऐसे दौर में हैं जहां स्टेटस को बरकरार रखने वाली कुव्वतों ही के हाथ में है। हिज़्ब इख्तिलाफ की सफ़ों में इन हाउस तब्दीली के मुहर्रिकीन की तमाम तर उम्मीदें तो सफ़ा पलटने से वाबस्ता थीं, जो जाहिर है बर ना आईं। इन हाउस तब्दीलियों के गुब्बारे से हवा निकलने पर अब पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तौअन और करहन सड़कों पे एजिटेशन की राह लेती नज़र आएंगी। ये मरहला गालिबन सियासी ताअत्तुल का है। हुकूमत है कि चल नहीं रही और हिज़्ब इख्तिलाफ है कि मखमसे से दो चार है। और वो मखमसा ये है कि सियासत मुक़्तदिरा से मिलकर खेली जाए या फिर अवामी कुव्वत के बल पर। इस पर मुस्लिम लीग नवाज़ भी मुनक़सिम है और पीपल्स पार्टी भी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान डायरेक्ट एक्शन की जानिब चलते हैं तो मियाँ शहबाज शरीफ और लीगी शुरफा पाँव पड़ जाते हैं। बिलावल भुट्टो बेनज़ीर सियासत की राह लेते हैं तो शफ़क़त पिदरी आड़े आ जाती है कि मज़ीद शहादतों की सक्कत नहीं। लिहाजा अपोजिशन की हर दो जमातें अपनी अंदरूनी कमज़ोरियों की गिरफ्त में आ जाती हैं। जिस अत्तार के लौंडे से दवा मिल सकती है उससे अभी दवा मिल नहीं रही, और मिले भी तो उसी पुरानी तनख्वाह पे सियासी चाकरी बाइसे नदामत है। बहरान पहले ही इतना गूनागूं है कि हमारे नाखुदा क्यों बेयकीनी के हालात में एक और सियासी बहरान का दर्द सर लेंगे। सिस्टम को अभी अंदर से मुमकिन ख़तरा नहीं सिवाय इसके
के इक़्तिदार से निकाले जाने पर खतरनाक साबित होने का दावा करने वाले खुद कुछ हमला न कर बैठें और अपने साथ साथ सिस्टम को भी ले बैठें। वैसे भी बाउसूल जमहूरी सियासत को ऐसी क्या जल्दी पड़ी है? इसे क्या ज़रूरत है कि वो तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के मलबे की मुसीबत अपने सर ले? सियासी बदकिस्मती ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ समेत स्टेटस को की तमाम जमातें बशमूल नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास मुल्क को दरपेश हमागीर बहरान और मुल्क को वजूदी भंवर से निकालने का कोई मुतबादिल प्रोग्राम नहीं। ना ही इन जमातों के पास ऐसी अवामी कुव्वत मुतहर्रिका है जो स्टेटस को बदल दे। फ़कत वोट को इज्जत दो के नारे से आप सियासी इक़्तिदार आला की आइनी काया पलट नहीं सकते। ना ही पुराने घिसे पिटे दस्तनगरी और पसमानदगी के नुस्खों से आप मुल्क की मुआशी सलामती और इंसानी सलामती को यकीनी बना सकते हैं। बतौर रियासत पाकिस्तान को हर एतबार से एक सियासी, मुआशी और समाजी काया पलट की ज़रूरत है, जिसकी पुष्ट पर एक अजीम अवामी जमहूरी तहरीक हो, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन अपोजिशन के पास ना कोई मुतबादिल एजेंडा है, ना अवामी सक्कत। ऐसे में रूखी सूखी सियासत पर गुजारा करने वाले क्यों नहीं तीसरी पार्लियामेंट को अपनी फितरी मौत की तरफ बढ़ने का इंतज़ार करते? एक आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के ज़रिए राय दहिंदगान को फैसला करने का मौका दें, ना कि सदारती निज़ाम का राग अलापने वालों को साजिश का एक और मौका।